श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्णा के अनुसार आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जो हर वक्त आपकी विनाश चाहते हैं। ओम श्री परमात्मे नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अनंत और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं मनुष्य का मुख्य शत्रु है। इस शत्रु को हराना और जीतना है। जब हम मन में एक ईश्वर का चिंतन आराधना करने बैठते हैं, ये शत्रु काम इच्छाएं, अन्य शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, घमंड या अहंकार, मोह, लगाव या भ्रम और मत्सर, ईर्ष्या के साथ हमारे मन पर हमला करता है और ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हमारा मन एक ईश्वर चिंतन मन में पूजा से दूर हो जाता है। इस प्रकार शत्रु भी आंतरिक है और युद्ध भी आंतरिक है। काम इच्छाएं अन्य शत्रुओं को जन्म देती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, अभिमान या अहंकार, मोह, लगाव या भ्रम और मत्सर, ईर्ष्या। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों का अध्ययन करें जो इस अवधारणा को समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बालात् इव नियोजिताः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, परंतु किस चीज के दबाव में आकर एक मनुष्य अनिच्छा से मानो किसी बल द्वारा विवश होकर पाप करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वह क्या है जो मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध और अनिच्छा के साथ अपवित्र कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। श्री भगवान उवाच कामः अशः क्रोधः अशः रजो गुण समुद्भवः महाक्षणः महापाप्मा विद्धि येनहा वैरिणः। यह इच्छा है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, सबसे भक्षक, सबसे पापी। इसे शत्रु के रूप में जानो। यहाँ पृथ्वी पर भगवान ने कहा, जान लो कि प्रकृति की भावनात्मक संपत्ति रजस से उत्पन्न होने वाली और आग की तरह अतृप्त इच्छा क्रोध के समान है, और इसे इस दुनिया में अपने सबसे दुष्ट दुश्मन के रूप में पहचानना सीखें। उदाहरण, कामना और क्रोध जो जुनून की प्राकृतिक संपत्ति से उत्पन्न होते हैं, उनमें कामुक सुख के लिए एक अतृप्त भूख होती है, और ये सबसे पापपूर्ण इच्छा और क्रोध हैं जो आसक्ति और घृणा के पूरक हैं। इसलिए अर्जुन को चेतावनी दी गई है कि उसे उन्हें अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानना चाहिए। और अब उनके हानिकारक प्रभावों पर चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेन आवृते वह्नि यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान काम और क्रोध से ढका रहता है। जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है और गर्भ में छिपा रहता है, वैसे ही ज्ञान इच्छा से ढका रहता है। भेदभाव इच्छा और क्रोध के आवरण से ढका हुआ है। यदि हम नम लकड़ी जलाते हैं तो धुआं ही धुआं निकलता है। आग है, लेकिन वह आग की लपटों में नहीं कूद सकती। धूल से ढका दर्पण स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार जब इच्छा और क्रोध नामक विकृतियां मौजूद होती हैं, तो मन में ईश्वर की स्पष्ट धारणा नहीं हो पाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39। आवृत ज्ञान अतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय 10 शुदेन अनलेना च। हे कुंती पुत्र, ज्ञान इसी से ढका रहता है जो इच्छा रूपी बुद्धिमानों का नित्य शत्रु है, अतृप्त अग्नि है। और हे कुंती के पुत्र, यहाँ तक कि बुद्धिमान पुरुषों का विवेक भी आग की तरह अतृप्त और उनके शाश्वत शत्रु कामना से घिरा हुआ है। अब तक कृष्ण ने 2 शत्रुओं का नाम लिया है, इच्छा और क्रोध, लेकिन 29वें श्लोक में उन्होंने उनमें से केवल एक का ही उल्लेख किया है, अर्थात इच्छा। सच तो यह है कि क्रोध की भावना इच्छा के भीतर ही निहित होती है।
जब कोई कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन जब इच्छा में बाधा आती है तो क्रोध पुनः प्रकट हो जाता है। अतः क्रोध इच्छा के केंद्र में रहता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि शत्रु कहाँ छिपा है, क्योंकि यह जानने से शत्रु का संपूर्ण विनाश आसान हो जाएगा। कृष्ण ने समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठान उच्यते एतः विमोहयति अशः ज्ञानावृत्य देहिन्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके स्थान कहे गए हैं। इनके द्वारा वह मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डालकर उसे भरमाता है। चूंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि इच्छा के स्थान हैं, इसलिए यह उनके माध्यम से एक प्राणी को उसकी विवेक क्षमता को धूमिल करके भ्रमित करता है। तो हमारे पास जवाब है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। इनके माध्यम से इच्छा ज्ञान को घेर लेती है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भारत वृषभ पाप्मान प्रजाहि एन ज्ञान विद्याना नाशनम। इसलिए हे भरतश्रेष्ठ, पहले इंद्रियों को वश में करके इसे मार डालो पापी, ज्ञान और बुद्धि का नाश करने वाला। इसलिए हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करो और आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों के जघन्य विनाशक इस इच्छा को दृढ़ता से मार डालो। सबसे बढ़कर अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उनका शत्रु उनके भीतर छिपा हुआ है। शत्रु हमारे भीतर है और उसे बाहर खोजना व्यर्थ होगा। जो युद्ध छेड़ा जाना है वह आंतरिक है, इसे दिमाग और दिल के भीतर लड़ना होगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा और इस पापपूर्ण इच्छा को मारना होगा जो अव्यक्त आत्मा के ज्ञान और भौतिक संसार के ज्ञान दोनों को नष्ट कर देती है। लेकिन इंद्रियों और मन को रोकना सबसे कठिन है। इस प्रयास की सफलता सदैव संदिग्ध प्रतीत होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा तु परा बुद्धि यह बुद्धेः परतः तु सः। इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ कहा गया है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वह आत्मा ब्रह्म का तत्व है। इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है, और जो इन सब के ऊपर स्थित है वह भीतर आत्मा है, परम शक्तिशाली और अभी भी सूक्ष्म है। तो आखिर इंसान इतना मजबूर नहीं है। उसके पास प्रचुर मात्रा में हथियारों का भंडार है, जिससे वह ताकत और आत्मविश्वास के साथ युद्ध लड़ सकता है। वह अपने मन का उपयोग इंद्रियों के विरुद्ध कर सकता है, अपनी बुद्धि का उपयोग मन के विरुद्ध कर सकता है, और इन सब के ऊपर उसकी आत्मा है, जो सर्वशक्तिमान है और फिर भी अव्यक्त है। वह आत्मा ही वास्तविक हम है, और इसलिए हम न केवल अपनी इंद्रियों बल्कि अपने मन और बुद्धि को भी वश में करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धेः परमं बुद्धं संव्रभ्य आत्मानात्माना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासादम। हे महाबाहु, इस प्रकार उसे आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर स्वयं को स्वयं पर रोककर इच्छा रूपी शत्रु को मार डालो, जिसे जीतना कठिन है। इसलिए हे महाबाहो, आत्मा को सूक्ष्म जानने वाले और हर तरह से शक्तिशाली और मेधावी अपनी बुद्धि से मन को रोकें और इस इच्छा को, अपने सबसे दुर्जय शत्रु को मारें। अव्यक्त और फिर भी शक्तिशाली आत्मा के ज्ञान से युक्त, जो बुद्धि से परे है, और अपनी जन्मजात शक्ति का उचित मूल्यांकन करने और अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रित करने के बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन इच्छा को मारना होगा। इच्छा एक भयानक शत्रु है, क्योंकि यह इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को भ्रमित करती है। इसलिए अपनी शक्ति को जानकर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करके इस इच्छा शत्रु को मार देना चाहिए।
इस प्रकार इच्छाएं ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। व्यक्ति को इच्छाओं के साथ लगातार आंतरिक युद्ध लड़ते रहने की जरूरत है। इस युद्ध से लड़ने और इस दुश्मन पर विजय पाने के लिए कोई भी अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये श्लोक और वाणी संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।